आज जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फॉर्म जो है उन्होंने आज यहाँ पे इजलास मुनक़द किया है और मुख्तलिफ नुकात पे बातचीत हुई, तबादला ख्याल हुआ है और किस तरह सोसाइटी को बेहतर बनाया जाए, माशरे को किस तरह बेहतर बनाया जाए और उसके लिए किस तरह काम किया जाए। मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ नुमाइंदे आए हैं और उनकी क़यादत जो है अब्दुल क़य्यूम वानी साहब कर रहे हैं। सीधे तौर पर वानी साहब से ही बातचीत करेंगे। जो आज का जो गैदरिंग हुई है, क्या मुद्दा मकसद था उसमें ख़ास तौर पर? सबसे पहले जो यहाँ गैदरिंग हुई है ये टंगमरग, पट्टन और मागम से हमारे इंटेलेक्चुअल्स आए, लोग आए हैं। मेरे साथ जो यहाँ शफी साहब मागम से हैं, पट्टन से फारूक साहब हैं। वो टंगमरग के भी जो भी क्रीम है सिविल सोसाइटी के सीनियर सिटीजन्स की वहाँ बैठे। इसमें हमारा यही बुनियादी मकसद था। हम सिविल सोसाइटी के हवाले से हम ड्रग्स, सोशल इविल्स, शराब के खिलाफ हम काम करते हैं, लेकिन टंगमरग के लोगों के इसरार पर अगर सिविल सोसाइटी वाइब्रेंट है रियासत जम्मू कश्मीर में, तो टंगमरग में कुछ अच्छे बर्निंग इशूज़ हैं जिनसे यहाँ के लोगों को जिंदगियाँ बर्बाद हो चुकी है। क्या बर्निंग? बड़ा बर्निंग इशू है। टंगमरग का फिरोजपुर नाला है, ये हमारी आइडेंटिटी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हमारे जो 9 इरिगेशन कैनाल से लाखों लोग जो वाबस्ता हैं। हमारा इरिगेशन, हार्टिकल्चर, इस फिरोजपुर नाले के पानी को लूटा जा रहा है और हम टंगमरग के लोग अब इस स्टेज पर पहुंचे हैं। अब हम पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं अपने ऑनरेबल एमएलए से, अपने अफसरों से। ये एक बड़ा अलमिया है। मैं आपके माध्यम से यहाँ की रियासती सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, एनफ इज़ एनफ। जितना लूट हुआ है और इस लूट का नुकसान मागम एरिया को, पटन एरिया को, सबको, जो 9 को इरिगेशन कैनाल पर जो लाखों लोग हैं वो हमारा ज़राअत भी बर्बाद, हमारा हार्टिकल्चर भी बर्बाद और हमारे अब ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। और दूसरी बात यह है, जो हमें ड्रिंकिंग वाटर अब दिया जाता है वो हाइजीनिक ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वो किसी प्यूरीफायर प्लांट से नहीं आते हैं। नदी नालियों से पाइपें लगा के पीएचई वाले हमसे पैसे लेते हैं, हमारे बच्चों को जहरीला पानी देते हैं। तभी मैंने ये चीज़ भी नोटिस में लाया। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है, गुलमर्ग में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है, गुलमर्ग में इलीगल कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर होटल बनने चाहिए, मेरा मुतालबा है तो गुलमर्ग से टंगमरग तक सड़क के इधर उधर होटलें बने और टंगमरग की ब्यूटी, टंगमरग की नेचर को डिस्टर्ब न, गुलमर्ग के नेचर को डिस्टर्ब न किया जाए। दूसरी बात है, टंगमरग जो फॉरेस्ट लैंड है, लूट हुआ है। लैंड माफिया ने फॉरेस्ट लैंड को भी यहाँ के दलालों ने बेचा है। और तीसरी जो अहम बात है, 33 गाँवों जो टंगमरग के उनको लिंक किया है जीडीए के साथ। क्या फायदा है? सरकार को ये पॉइंट पेपर लगाना चाहिए कि अगर हमने उनको इनके साथ लिंक किया, इसमें उनको फायदा क्या है? बड़े होटल बनाते हैं, उनको एनओसी मिलते हैं और मकान बनाने में दिक्कत आती है। मकान बनाने में इनको एनओसी निकालने में सालों साल लगते हैं, काउशेड नहीं बना पाते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ उन 33 गाँवों को फौरी तो डिलीट किया जाए। और आपकी पॉलिसी क्या है? आप पॉलिसी बना के पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए। आप ऐसे क्यों आते हैं? जो भी कानून आपकी मर्जी है लगाए, लोग जानने में जाए। आप कुछ मेमोरेंडम यहाँ बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई, इसकी एक कॉपी हम ऑनरेबल गवर्नर को दे देंगे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को दे देंगे, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब को दे देंगे। जो डोमिनेंट यहाँ रोल है हमारे ऑनरेबल एमएलए फारूक अहमद शाह साहब को दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर बारामूला, और जितने भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं उनको दे देंगे। उनको हमने टाइम दिया है, सब फौरी तौर उन चीज़ों पर काम कर लीजिए। चाहे मुनिस सेक्रेटरीट हो, हमारा टंगमरग का मागम का अस्पताल हो, पटन का ट्रॉमा अस्पताल हो, कहीं सिटी स्कैन नहीं है, कहीं पोर्टेबल एक्सरे नहीं है, कहीं ब्लड बैंक नहीं है, कहीं हाईटेक ऑपरेशन थिएटर नहीं है। क्या हम कहते हैं? कौन सी डेवलपमेंट है? और हमें इन चीज़ों को, सरकार को, ये बिजली पानी ये कोई मसला है नहीं, सड़क बिजली पानी, इसलिए ये तो होता रहता है। मानी ये है कि आपको यहाँ सिटी स्कैन मशीन होनी चाहिए ताकि मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग को अगर कोई तकलीफ हो उसकी तशखीस हो जाए, वो मर न जाए रास्ते में। तो इन चीज़ों को देखना है, पानी को देखना है, रोजगार को देखना है, डिवास्टेशन को देखना है। आपने गुलमर्ग में रोड को बर्फ हटाने के लिए केमिकल डाला है। जब केमिकल पिघल गया तो हमारा जंगल खत्म। एजुकेशन कमिश्नर से कहना चाहता हूँ कि स्कूलों में जिस तरीके से आप कहते हैं कि हमारे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल से वो फिट हैं और जो आपकी नेप 2020 पॉलिसी है वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट हुई है, उनको उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, टीचरों को अपग्रेड नई ट्रेनिंग से अपग्रेड करना चाहिए और जुडिशियस यूज़ ऑफ स्टाफ होना चाहिए और जुडिशियस यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए। और एजुकेशन हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, हेल्थ हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर कोई लेक्यों ना है टंगमरग के वसादत से, मैं ऑनरेबल एमएलए टंगमरग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता
चाहता हूँ कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया जाए, जहाँ उसको हमारी ज़रूरत पड़ी हम सपोर्ट करें, जहाँ वो कहीं उसका कदम गलत उठाए हम मुखालफत करें। टिप साहब, जिस तरीके से मुख्तलिफ नुमाइंदे यहाँ इस फोरम में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की मुश्किलात हैं जिनको आप लेकर आगे चल रहे हैं इस फोरम पर? आज यहाँ जो मुख्तलिफ इलाकों से जो सिविल फोरम के जो लोग यहाँ जमा हुए थे, तो इसमें मैं यहाँ ये बहुत इशू पे बात होगी। ये जो हमारा गुलमर्ग है, ये वर्ल्ड एक डेस्टिनेशन है, और इस हवाले से ये बात होगी कि ये यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हुआ है। और यहाँ जो और बात हुई वो ये हुई है कि आजकल जो बच्चे हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं, आजकल जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हुआ है। और हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, सब अखलाकी ज़िम्मेदारी कि इस पर हम बात करें। और सबसे अहम जो बात है जो ये नाला फिरोजपुर है, इसके पानी के हवाले से बात हुई है, और हमारी यहाँ एक डिमांड हुई कि वहाँ एक बड़ा सा डैम बना जाए और जो उस पूरे इलाके को फिर सैराब करे, उस पूरे इलाके को पानी मिले, खासकर मागाम और इसके एड्रेस में जितने भी इलाके उनको फिर पानी मिले। जैसे मुख्तलिफ नुकात यहाँ पे बयान किए हैं, और भी बहुत सारे मुश्किलात हैं सोसाइटी में जिनको सुधारने की ज़रूरत है, तो क्या कुछ लेकर, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने काम किया है मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ फील्ड्स में, तो किस तरह का सिस्टम बनाना है ताकि आगे चलकर सभी लोग सोसाइटी को बेहतर बना सकें? देखिए, मैं ये बता दूँ कि बेस लाइन जो है दैट हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन बाय आवर मिस्टर वानी साहब। तो एक्चुअली अगर जब हम देखें तो बहुत ग्रेव सिचुएशन है। पूरी हमारी जो कौम है, हमारी जो यहाँ की जनता जो है तंग मरग की, बेसिकली इट्स गेटिंग इन्वॉल्व, हर तरीके से इन्वॉल्व हो रही है। कहीं पानी का मसला है, कहीं गंदगी का मसला है, कहीं हॉस्पिटल का मसला है। दीज आर द बेसिक नीड्स ओवरऑल इन दिस सोसाइटी, पर्टिकुलर इन टंगमर। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें उजागर करने के लिए कम से कम जो यहाँ पर ये सभा हुई, यहाँ पूरे इलाके से जितने भी लोग आए थे, इनकी ये दिस इज़ अ सीरियस डिमांड। तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो थर्ड बियर पे जो उन्होंने एक्सप्रेस किया, तो दिस इज़ द बेसिक नीड ऑफ द एरिया, and I feel government should at least take a redressal step for this. कि मुआशरे में जो भी मुश्किलात है लोगों के, उनका अजाला किया जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमरग से मुनीर हुसैन हुर्रा।